नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का जो है एक जॉब नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों को दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वो मैं आज दे रहा हूं दोस्तों, चूँकि वीडियो ही आज बना रहा हूं। तो देखिए, कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति संबंधी सूचना। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि जिला जो है दंडाधिकारी सह उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक संख्या 1170 बी दिनांक 26/6/2025 के आलोक में कल्याण विभाग द्वारा संचालित नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अस्थायी अतिथि शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से ऑफलाइन निबंधन स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 1/7/2025 से जो है 10/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, उक्त के आलोक में प्राप्त आवेदन का स्क्रूटनी दावा आपत्तियों का निराकरण प्रवेश परीक्षा हेतु निम्नवत तिथि निर्धारित की गई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आप लोग का जो किस प्रकार एग्जाम होगा उसी से है। तो ये जो है दोस्तों इसका जो है पहले मैंने बताया था उसी टाइम इसका बहाली आया था। तो बहाली आ चुका था, तो उसमें जो है दो कुछ बताया था, 2 से गुना करके आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो वो आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है। तो विवरण में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों का स्क्रूटनी कर लिया गया है, जो कि 16/8/2025 से 18/8/2025 तक होगा। ठीक है, कर लिया गया इसी डेट पर। इसके बाद अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति करने की तिथि समय जो है 19/8/2025 से 21/8/2025 तक है। पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार का एडिट करवाना है अपने फॉर्म में, कहीं गलती हो गया है, उसको सुधरवाना है, या फिर कोई क्वालिफिकेशन था लेकिन आप दे नहीं पाए, तो आप 19/8/2025 से 21/8/2025 के डेट इस डेट के बीच में आप दे सकते हैं। ठीक है, 19, 20, 21 2 दिन के अंतराल में आप दे सकते हैं। ठीक है, पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। इसके बाद देखिए, दावा आपत्ति निराकरण करने की तिथि जो है वो है 22/8/2025 से 23/8/2025 तक। 22/8/2025 से 23/8/2025 तक जो है आपका उसका निराकरण होगा। यानी कि आप समझिए कि जो भी आप एडिट करने के लिए दीजिएगा वो एडिट हो जाएगा इस डेट के अंतर्गत। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इसी में ध्यान देना है कि 19/8/2025 से 21/8/2025 2 दिन, इस 2 दिन के अंदर आपको जो है जो भी एडिट करवाना हो वो आप करवा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की तिथि, तो देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश परीक्षा की तिथि वो 25/8/2025 रखा गया, 25 अगस्त 2025। ठीक है, तो इसी दिन आपका जो है प्रवेश परीक्षा की तिथि दिया हुआ है। और देखिए नोट में क्या दिया हुआ है। दावा आपत्ति हेतु जिला कल्याण कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा अथवा ईमेल आईडी जो है ये dwo.chaibasa@gmail.com पर केवल एक माध्यम से दावा आपत्ति आवेदन समर्पित कर सकते हैं। या तो आप देखिए ईमेल आईडी से कीजिए, या फिर चले जाइए कहाँ, कल्याण कार्यालय। ठीक है, जिला कल्याण कार्यालय चले जाना आपको। नहीं, आपको जाने में दिक्कत हो रहा है तो कहीं दूर रहते हैं आप, तो इस पे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी डेट के अंतर्गत। ठीक है, निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत किसी भी प्रकार की अनापत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस डेट के अंतर्गत नहीं करते हैं तो फिर बाद में आपका इसका दावा भी नहीं कर सकते कि हम करना चाहते थे, नहीं हुआ, वो आपकी परेशानी है, वो आप समझिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए चयन प्रक्रिया, सॉरी दोस्तों, देखिए चयन प्रक्रिया एवं शर्तें क्या है। चयन प्रक्रिया का शर्त, तो देखिए अभ्यर्थियों का चयन जो है शैक्षणिक एवं जो है अभी क्षमता OMR बेस्ड परीक्षा में प्राप्त अंक के पश्चात साक्षात्कार सह दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, जिसका निर्धारण जिला चयन समिति के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है शैक्षणिक जो भी होगा आपका क्वालिफिकेशन उसके आधार पर किया जाएगा। इसके बाद जो आप OMR बेस्ड एग्जाम दीजिएगा उसके आधार पर, फिर साक्षात्कार के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे अब किस प्रकार एग्जाम होगा तो थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए
अस्थाई तिथि शिक्षक के पदों के अंतर्गत अंक प्रक्रिया यानी कि मार्क जो है मार्किंग मार्किंग स्कीम के अंदर कुल अंक यानी कि कुल अंकन यानी कि मार्किंग 100 अंकों का होगा। ये 100 अंक निम्न उप वर्गों में विभाजित होगा जो कार्य की प्रकृति एवं पद के अनुसार आवश्यक कौशल के आधार पर निर्धारित होगी। ठीक है। उम्मीदवार के अंक चयन का मापदंड वर्गों में कुल प्राप्तांक के आधार पर होगा। यानी कि जो भी आपका कुल प्राप्तांक होगा उसके आधार पर आप कितना अंक लाए हैं इससे मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसमें जो है आपका जो है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है कि मार्किंग स्कीम, इसके बाद मैक्सिमम मार्किंग मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए नंबर में सीरियल नंबर 1 का ए नंबर देखिए एकेडमिक इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसमें 20 अंक रहेगा इससे। ठीक है। एकेडमिक ग्रेजुएट इन रिलेटेड फील्ड यानी कि रिलेवेंट फील्ड। ठीक है। तो इसमें इससे से 20 अंक रहेगा और इंटरमीडिएट जो है उससे 20 अंक रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सी नंबर में क्या लिखा हुआ है कि रिलेवेंट जो है डिस्टेंस क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेवेंट फील्ड बीटेक या फिर सीटेट या फिर जेटेट, इससे 10 अंक रहेगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे ओ एम आर वेस्ट जो होगा एग्जाम, उसमें क्या रहेगा, तो उसमें रहेगा देखिए रिटर्न टेस्ट फॉर जो है गेस्ट टीचर कवरिंग सब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड बेसिक मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, इससे 50 अंक रहेगा। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो 2 नंबर में है ओएमआर बेस्ड एग्जाम, इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, इंटेलिजेंट एंड और लैंग्वेज से आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा और बेसिक मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें टोटल 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप जो इंटर में थे उससे आपसे 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ग्रेजुएट से 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर बीटेक है या फिर सीटेट जेटेट से 10 अंक का क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब तो दोस्तों आप लोग पढ़े ही होंगे ऊपर वाला, लेकिन 2 नंबर में जो दिया हुआ है सीरियल नंबर, इसका थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्रमांक ए 1A एवं 1B के लिए अभ्यर्थियों को जो है प्राप्त शैक्षणिक अंक के प्राप्त प्रतिशत को 0.2 से गुना करने पर प्राप्त अंक एकेडमिक मार्क्स के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और देखिए दोस्तों दूसरा क्या है, तो परीक्षा जो है, परीक्षा हेतु केवल रिक्त पदों की संख्या के अधिकतम 5 गुना योग्य अभ्यर्थियों को ही आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है। इसका निर्धारण शैक्षणिक क्षमता क्रमांक 1 कुल 50 अंक में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। क्रमांक 1 जो है इसके आधार पर आपका जो है तय किया जाएगा कि आपको फाइनल एग्जाम में दिया जाएगा, बैठने दिया जाएगा कि नहीं, इसी 50 अंक के आधार पर। ठीक है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि क्रमांक 1 कुल 50 अंक के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। शैक्षणिक क्षमता यानी कि अंक के अनुसार। ठीक है। देखिए प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा तिथि को समय 7 बजे पूर्वाह्न से परीक्षा केंद्र पर निर्गत कराई जाएगी। जितने भी अभ्यर्थी हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग को जो है वहीं पे एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है। और देखिए प्रवेश परीक्षा ये तो आप लोग पता ही होगा दोस्तों, छह भाषा से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें और कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन यह देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी रहेगा। ठीक है। ये तो आप लोग पता होगा, बाद में इसमें आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हमको परमानेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों। सिलेबस तो मैंने आपको पहले ही बता ही दिया था, बस उसी पे आपको चलना है।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।